तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के बीच आरबीएस एकेडमी पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कल के वीडियो में मैंने बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रायः बृहद पोषक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तत्व की, तो आप देख रहे हैं इसमें एक कार्बन आपको नजर आ रहा है, उसके बाद एक ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन नजर आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये कुल 3 तत्व से मिलकर बने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कार्बन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन और उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो कोई पूछे बताइए छोटू कार्बोहाइड्रेट में कितने तत्व होते हैं, तो क्या बताइएगा? 3। और उन तीनों में कौन कौन है? सबसे पहला कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो छोटू बताइए कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन की प्रधानता पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का कोई नाम भी निशान नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें क्या है? नाइट्रोजन है। तो आंसर क्या होगा? नहीं, यानी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं। अब इसका बात किया जाए अपने पोषक तत्व के अंतर्गत, तो यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो पृथ्वी पर के सभी जीवों के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका मुख्य योगदान हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में होते हैं। यानी कहने का मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन मानव को एक दिन में 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मानव के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो अब आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है मेरा ग्लूकोज। आप लोग इस नाम से बहुत पहले से परिचित होंगे। ये जो ग्लूकोज है यह सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसका जो सूत्र होते हैं वो होते हैं C6H12O6। अगर इसमें अनुपात निकालने के लिए बोले तो इसका अनुपात होता है 1:2:1। अगर इसके बारे में बात किया जाए ग्लूकोज, तो पृथ्वी पर के जितने भी पादप संघ है और जितने भी जंतु संघ है उनमें चाहे वह कुछ भी खाना खाए, लेकिन अंततः उनके शरीर में ग्लूकोज ही बनते हैं, जो ग्लूकोज मानव के शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर कोई पादप है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद क्या होती है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो प्रायः पौधे उनका क्या करती है? भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या था? ग्लूकोज। कोई पूछे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो बताइएगा C6H12O6। उसमें अनुपात पूछे तो क्या बताइएगा? 1:2:1। यह पाया किसमें जाता है? प्लांट में, यानी पेड़ पौधे एवं जितने भी एनिमल है, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, अपने ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आपका क्या है? फ्रुक्टोज। देखिए फ्रुक्टोज, और यह पाया जाता है किसमें पता है? फल में। किसमें पाया जाता है? फल में। यानी पृथ्वी पर जितने भी कोई फल होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति क्या होती है? मीठा होती है। यानी उनमें क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। और आप जान चुके हैं जो भी फल होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो ये जो फल होते हैं, फल पे क्या होती है? मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती है और उससे मकरंद चूस के क्या बनाती है? शहद बनाती है। तो इसी से क्या बनता है? शहद बनता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो छोटू बताइए फ्रुक्टोज जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? फ्रुक्टोज में पाए जाते हैं। अर्थात कोई पूछे सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो कौन बोलिएगा? फ्रुक्टोज। फ से फ्रुक्टोज और फ से फ्रूट, यानी यह पाया किस में जाता है? फल में पाया जाता है। लेकिन फल से क्या बनते हैं? शहद बनते हैं। तो वह क्या होते हैं? फल की अपेक्षा काफी मीठे होते हैं।
उसके बाद आपका अगला आता है सुक्रोज। सुक्रोज देखिए, सु से सुक्रोज होता है और एस से क्या होता है, शुगर। शुगर यानी कहने का मतलब क्या होता है, चीनी। तो ये जो सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज वो प्रायः गन्ने में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गन्ने में पाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि गन्ने से क्या बनते हैं, चीनी। क्या बनते हैं, चीनी। तो कोई पूछे बताइए छोटू, चीनी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। कोई पूछे शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, फ्रुक्टोज। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो क्या बोलिएगा, फ्रुक्टोज। देखिए, तो ये किसमें पाए जाते हैं, गन्ना में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गन्ना में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछेगा गन्ना में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद अगला आता है मंड। मंड इसी का दूसरा नाम होता है चोकर। चोकर यानी कहने का मतलब वैसा चोकर है जो हम मवेशी को छींट के खिलाते हैं। अपने दैनिक जीवन में आप देखे होंगे, जितने भी आप अनाज का उपयोग करते हैं उनकी जो बाहरी आवरण होती है वो क्या होते हैं, चोकर होते हैं। लेकिन आजकल की मानव क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, जिसके लिए हमारे शरीर में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा पाते हैं। लेकिन इसका एक उपयोग होता है, यह वैसे दवा जिस दवा का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बहुत ज्यादा खराब होते हैं, उसके बाहरी आवरण यानी कहने का मतलब कैप्सूल। आप लोग देखे होंगे कैप्सूल, बहुत से ऐसे कैप्सूल आते हैं जो दवा के रूप में रहते हैं। उस कैप्सूल की जो बाहरी आवरण होती है, जिसे हम कैप्सूल का कवर बोल सकते हैं, उस कवर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, मंड का उपयोग किया जाता है, यानी चोकर का उपयोग किया जाता है। तो कोई पूछे बताइए छोटू, जो मंड यह क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, तो आप बता दीजिएगा कहाँ पे मिलेंगे, कैप्सूल के बाहरी आवरण पे। उसके बाद देखिए ये क्या है, सेलुलोज। आप लोग तो इसे बच्चे में परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह पाया कहाँ जाता है, पादप के बाहरी आवरण पे। और जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर ताकतवर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो आपका क्या है, सेलुलोज है। क्या है, सेलुलोज है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है, क्योंकि मानव इसका पाचन ही नहीं कर पाता है। अगर मानव इसका पाचन कर पाता तो मानव भी क्या होते, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते इस कार्बोहाइड्रेट को पाके। लेकिन यह पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं वही पाचन कर पाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं जो ये जो सेलुलोज होते हैं वो पादप के बाहरी आवरण पे पाए जाते हैं। और ये आवरण को कौन खाते हैं, देखे होंगे शाकाहारी जीव, जैसे बकरी को देखेंगे हरदम लकड़ी चिबाते रहता है। उसके बाद आप देखे होंगे क्या, हाथी क्या होते हैं, टहनी चबाते रहते हैं। अब वो जो टहनी चबाता है तो उसके अंदर क्या जाते हैं, सेलुलोज। और अभी हम तुरंत बताएंगे क्या सेलुलोज क्या है, सबसे मजबूत कार्बोहाइड्रेट है, यानी सबसे ताकतवर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब शाकाहारी होते हुए भी, जंतु होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट का क्या कर पाता है, पाचन नहीं कर पाता है। वो जीव है आपका पिग, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुगर। आप लोग देखे होंगे कचरा के डब्बा में वो बंद रहता है, लेकिन आज तक कभी नहीं ऐसा देखे होंगे कि वह किसी पादप को खाता है। पादप को नहीं खाता है, वह कचरे को खाते हैं। तो मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे खाते हैं। लेकिन यह किसको नहीं खाते हैं, सेलुलोज को नहीं खा पाते हैं। यानी पादप सेलुलोज को नहीं खा पाते हैं, यानी पादप का भक्षण नहीं करते हैं। इसी के लिए ये उतना ताकतवर नहीं होते हैं। उसके बाद अगर आपको बता दूं तो ये जो होते हैं ये प्रायः रेशेदार संरचना के रूप में मौजूद होते हैं, जिस रेशे का उपयोग कागज बनाने में किया जाता है। और ये प्रायः पौधे के बाहरी आवरण पर पाए जाते हैं।
आप देखे होंगे अगर किसी मवेशी को किसी पेड़ के नजदीक बांध दिया जाता है तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा उसको छील के सफेद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और हम जान रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति कैसी होती है, मीठी होती है। तो वो जब तक नहीं खाता है तब तक ठीक है, लेकिन जो ही वो खाना शुरू करता है तो उसको पता चल जाता है क्या, अरे यार इसमें तो कार्बोहाइड्रेट, ये तो मीठा लग रहा है, वो क्या कर देता है, पूरा का पूरा समाप्त कर देता है। उसके बाद अगला आपका लास्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, काइटिन। क्या होते हैं, काइटिन। अगर इसके बारे में बताएं तो यह एक प्रकार का बहुत ही सांद्रता वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रायः ज्यादातर तो नहीं, लेकिन आप लोग देखे होंगे मछली देखे होंगे। मछली की जो बाहरी आवरण होते हैं, जिसको ठेठी में कहते हैं चोइया, ये जो उसके बाहरी आवरण जो होते हैं, जो ऊपर जिसको जब खरीदते हैं तो छील के हटा दिया जाता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, काइटिन पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या पाए जाते हैं, और उसके बाद अगर बात किया जाए तो तेलचट्टा के बाहरी कवर में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से आते हैं इधर, देखिए सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बात किया जाए तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अगर इसमें प्रधानता पूछे तो 1:2:1 होती है। उसके बाद यह पाया कहाँ जाता है, तो प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होते हैं, ऊर्जा का मुख्य साधन कौन करता है, ग्लूकोज। चाहे वह श्वसन के रूप में हो, चाहे क्या हो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद हो। उसके बाद आपका अगला आता है फ्रुक्टोज। ये पाया किस में जाता है, फल में। फल से क्या बनते हैं, शहद बनते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है सुक्रोज किसमें पाया जाता है, शुगर में यानी चीनी में। चीनी किससे बनते हैं, गन्ना से। यानी कहने का मतलब गन्ना में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद मंड भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका दूसरा नाम क्या है, चोकर है। ये प्रायः अनाज के बाहरी छिलके पे मौजूद होते हैं, जिससे क्या बनता है, कैप्सूल का बाहरी आवरण। यानी जो अभी तुरंत बताए, जो दवा का गंध बहुत खराब होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, कैप्सूल में बंद करके दे दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है सेलुलोज के बारे में बताए, यह पाया किसमें जाता है, यह केवल पादप में पाया जाता है। यानी उसका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो जीव इसका जितना ज्यादा भक्षण करते हैं वो उतना ज्यादा क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद इसका अपवाद क्या था, पिग, शुगर। उसके बाद अगला क्या है, काइटिन। अगर काइटिन की बात किया जाए तो यह भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यह पाया किसमें जाता है, तो मछली के बाहरी आवरण पे पाए जाते हैं, तेलचट्टा के बाहरी कवर पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में विटामिन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।